हाँ भाई पुत्री, शहर में तो तूने बहुत से घोड़े दौड़ाए हैं। ये घोड़ा कैसा लगा? बाबा मजा आया इस पे सवारी करने का। ये मैंने तेरे लिए बड़े खां वसीम से खरीदा है। बस एक ही घोड़ा बाबा? उनके फार्म में तो बेशुमार घोड़े हैं। एक दिन पुत्र आएगा जब तेरे पास भी बहुत से घोड़े होंगे। कौन आया? डॉक्टर जहांगीर साहब। भेजो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर जहांजेब हूँ, आपने पहचाना नहीं शायद? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पहचान लिया तुम्हें। बैठो। शुक्रिया। कैसे आए हो? जी वो तहमीना से मिलना था। क्यों? बस आंटी खैरियत पूछनी थी उसकी। खैरियत? एक दिन तुमने पहले फोन पे भी उसकी खैरियत पूछी थी, आज घर उसकी खैरियत पूछने आ रहे हो। खैरियत तो है ना? बस आंटी कुछ लोग ही ऐसे होते हैं कि जिनसे एक बार मुलाकात के बाद बार बार मिलने को जी चाहता है। आज तो वो तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि वो घर पे नहीं है, और आइंदा उसको मिलने की कोशिश इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं उसकी शादी एक बहुत अमीर कबीर शख्स से करना चाहती हूँ, जिसका बहुत बड़ा कारोबार हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ियाँ हो, और ऐसे शख्स के पास नौकर तो बहुत से होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना डॉक्टर जहांजेब? लेकिन ये भी तो हो सकता है आंटी कि जिस शख्स का आपने ये नक्शा खींचा है तहमीना उसे पसंद ना करे। माँ हूँ मैं उसकी, पसंद करा लूंगी मैं। ये बात आप यकीन से तो नहीं कह सकते। मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ उसे। तुम बैठो, मैं चाय मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए। सर्वर। जी नहीं, मैं चलता हूँ अब। जैसे तुम्हारी मर्जी। तहमीना के पास मेरी हाजिरी लगवा दीजिएगा। हाँ, बता दूंगी उसे। मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं हुई कि उनका पुत्र अगवा हो गया। एक ही तो टब्बर था हमारा दुश्मन, उनका भी पुत्र अगवा हो गया। क्या मजा आएगा दुश्मनी में? बाबा असगर तो पहले भी इन झगड़ों में शामिल नहीं था, वो तो अपनी पढ़ाई में मसरूफ था। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मुझे कोई खुशी नहीं हुई। वैसे भी चौधरी जी, एक बंदे के जाने से क्या फर्क पड़ता है? कासिम खां के पास तो डश्करों की फौज है। ये हुई ना बात। उनके डश्करों की तादाद जितनी ज्यादा होगी उतना हमारा लव बुलबुलियां मारेगा। मुबारक अली, वो शामलाट थे कि तफसील मुझे बताओ। मैं कासिम खां के कब्जे से जमीन छीन लूंगा, नहीं रहने दूंगा उसके हाथ में जमीन। मेरा नाम भी अब्दुल करीम खान है, समझ गए हो ना? अच्छा जनाब, बिल्कुल समझ गया जनाब। तो फिर उठाओ अपना ये बस्ता और दो मुझे नकलें। हर चीज मिल जाएगी सरकार आपको, आप क्यों फिक्र करते हैं? मैं चलूं आपके साथ? आप क्यों तकलीफ करते हैं जी, खादम हर काम करेगा। पुत्री, सिर्फ एक काम। और ये है हमारी प्यारी प्यारी बेटी के लिए प्यारा प्यारा सूट। ब्यूटीफुल, कितना प्यारा है अबू। अबू इसकी क्या जरूरत थी? आपकी शाबाशी मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। भाई हमारी बेटी ने बीए पास किया है और वो भी फर्स्ट डिवीजन में, और हम अपनी बेटी को सिर्फ शाबाश देते। ये कैसे हो सकता है? अबू ये कामयाबी भी तो आपकी और अम्मी की दुआओं का नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। मुबारक हो आरज़ू। ये मुबारक तो आपको ही है बहन जी। क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा तोहफा लाई। शायद पसंद आ जाए। थैंक यू आंटी, मैं अपने हाथों से पहनाऊंगी। थैंक यू आंटी। जीती रहो। बैठिए बहन, बैठिए।
शुक्रिया। बहन, इसकी क्या ज़रूरत थी? हमने तो खुद आना था आपकी तरफ मिठाई लेके। उल्टा आप हैं कि तोहफे के साथ मिठाई भी ले आई हैं। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बहन जी? तकल्लुफ की कौन सी बात है भाई साहब इसमें? ये तो मेरे दिल की खुशी है। आरजू जैसे आपकी बेटी वैसे ही मेरी बेटी। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ, बेटी तो अब ये आपकी है, हमारे पास तो ये अमानत है। अल्लाह उम्र दराज रखे, सलामत रखे, नेक घड़ी आए दोनों के मिलाप की। आमीन। अच्छा, मुंह तो मीठा कीजिए। डॉक्टर जी, डॉक्टर जी। तुम? मैं शाजिया स्टाफ जी। क्या बात है? डॉक्टर जी, इतनी दूर ना जाएं जहाँ से वापसी नामुमकिन हो। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आ जाए तो मसला ना हल हो जाए जी। क्या मसला है तुम्हारा? आज तुम मुझे बता ही दो। वो जी, ये मसला बताने का नहीं, समझने का है। एक तो मैं तुम्हारी इस जी से बहुत तंग हूँ। डॉक्टर जी, मेरी तो तमाम दोस्त कहती हैं कि मेरे मुंह से जी बहुत अच्छा लगता है। पागल होंगी वो। आप भी थोड़ी देर के लिए पागल हो जाए ना जी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? जाओ जाके अपना काम करो। कभी तो मुस्कुराकर बात कर लिया करें डॉक्टर जी, हर वक्त गुस्से ही होते रहते हैं। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, चली जाओ। वाह डॉक्टर जी, वाह। आपकी बेगम अब मां नहीं बन सकती। आपकी बेगम अब मां नहीं बन सकती। वो डॉक्टर जी, 6 नंबर बेड वाले मरीज को बड़ी तकलीफ है जी। तो कोई पेन किलर दे दो उसे। दिया था जी, मुझे लगता है उसके जख्म में पस पड़ गई है जी। तो भाई कल्चर कराओ ना उसे। अच्छा जी। हेलो जहांजीब साहब, कैसे हैं आप? हाल मत पूछो। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है? आंटी ने क्या तुम्हें बताया नहीं कि मैं घर आया था तुम्हारे? हाँ, पता चल गया था मुझे। क्या पता चल गया था? यही कि आप आए थे, और ये कि चाय पिए बगैर ही चले गए। तो इसका मतलब है कि चाय ड्यू है तुम्हारी तरफ? चाय? चाय बहुत जनाब। तो फिर किस रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारा इंतजार करूं? वहीं जहाँ पहली मर्तबा चाय पी थी। ये ना हो कि इंतजार इस कदर लंबा हो जाए कि सैड सॉन्ग गाना पड़ जाए वहां पे। शायर लोग तो कहते हैं कि इंतजार का अपना ही मजा होता है। फिलहाल मुलाकात का ही मजा ले लेने दो। ओके, बाय। खुदाफिज।
बेगम साहब जी, खाना खा लें जी, अपना ठंडा हो जाएगा जी। साहब जी तो पता नहीं कब आए जी। गुलजारी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने आज तक खान जी के बगैर खाना नहीं खाया। तुम ये खाना ले जाओ, जब खान जी आएंगे मैं दोबारा मंगवा लूंगी। अच्छा जी। कहाँ जा रही हो? बाहर। यही तो पूछना चाह रही हूँ कि बाहर कहाँ? जरूरी तो नहीं कि हर बात आपको बताई जाए मम्मी। और फिर मैं पहले कभी बाहर नहीं गई क्या? कोई जरूरी चीज खरीदनी हो सकती है, कोई जाती काम हो सकता है। तुम्हारी खरीदारी और तुम्हारे जाती काम मेरे इल्म में होने चाहिए। इस तकरार का कोई फायदा है मम्मी? कहीं उस डॉक्टर से मिलने तो नहीं चाह रही तुम? क्या फायदा से शख्स से मुलाकात का जो तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता? मैं तुम्हें आसूदा और खुशहाल देखना चाहती हूँ। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? घर बैठो आराम से। मम्मी मुझे जिंदगी को समझने दें। मैं खुद समझाऊंगी तुम्हें जिंदगी के बारे में। अपने तजर्बे की और बात होती है मम्मी। जनाब का मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे रेस्टोरेंट में बैठकर गप्पे लगाने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन इतना भी नहीं जहाज़ेब साहब कि हमारी हर मुलाकात यहीं पर हो। हाँ, और वो भी बेमकसद मुलाकात। बेमकसद? भाई क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर हमारी ये मुलाकातें किस लिए हो रही हैं। भाई इन मुलाकातों का कोई मकसद तो होना चाहिए ना। हम शादी। मेरी मम्मी मेरी शादी किसी बहुत ही अमीर कबीर शख्स से करने की ख्वाहिशमंद थी। देखो ज़ेब, मेरे जहन में जो एक डॉक्टर का खाका है ना, उसकी रोज़ाना की आमदनी कम से कम 20-25 हज़ार तो होनी चाहिए। भाई तुम मजाक कर रही हो? भाई इतनी आमदनी के लिए तो बड़ा अरसा दरकार है, और ऊपर से फिर स्पेशलिस्ट होना भी ज़रूरी है। तो बनते क्यों नहीं हो तुम स्पेशलिस्ट? मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। वैसे मुझे हैरत हो रही है तुम्हारे ख्यालात जानकर। मैं इस ज़माने की लड़की हूँ, पुराने ज़माने की लैला नहीं। मुझे तुम्हारी शख्सियत पसंद है, मगर मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजारना चाहती कि अपनी ख्वाहिशें दबा लूँ। मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। Why don't you understand? ये सब कुछ तुम संजीदगी से कह रही हो? तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें कोई लतीफ़ा सुना रही हूँ? दुख तो इस बात का है कि तुमने मोहब्बत भी तो नहीं की। देखो, ये मेरी मोहब्बत है कि मैंने तुम्हें साफ साफ सब कुछ बता दिया। लेकिन ये मोहब्बत तो नहीं, ये तो एक इम्तिहान है। देखो जाज़ेब, ज़माने का वसी मैदान तुम्हारे सामने है। आगे बढ़ो, हिम्मत करो और वो कुछ हासिल करो जिसकी तुम्हें ज़रूरत है।
मुझे ज़रूरत है। तुम क्या समझती हो, मां बनने के बाद इस घर पे अपने कदम जमा लोगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम्हें ये घर हर कीमत पर छोड़ना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कासिम खान, पहले मैं सिर्फ बीवी थी, अब एक मां बन चुकी हूं। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आज के बाद अगर इस घर की तरफ मैली आंख से देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। औरत जब इंतकाम लेने पे आती है तो नागिन बन जाती है, ऐसी नागिन जिसका डसा हुआ पानी नहीं मांगता। बहुत खूब। मुझे पूरा यकीन था कि तुम अपना ये रूप मुझे जरूर दिखाओगी। गंदी नाली की ईंट। कासिम खान, तुम मेरे घर में खड़े हो और खान जी के छोटे भाई हो। तुम्हारी जगह यह बात किसी और ने की होती तो मैं उसका वो हाल बनाती कि उस सारी उम्र किसी औरत के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहता। मेरी बात ध्यान से सुन लो। आज के बाद इस दहलीज पर कदम रखने से पहले यह सोच लेना कि इस घर में वसीम खान के साथ सबा वसीम भी रहती है। और मैं तुम्हें वार्न करती हूं, आइंदा मेरी नजरों के सामने मत आना। तुमने औरत का सिर्फ प्यार देखा है, उसकी नफरत नहीं। तुम क्या समझती हो, तुम्हारी इस तकरीर से मैं डर जाऊंगा? तुम्हारे लिए तो ये एक गोली ही काफी है। ये गोली, कासिम खान, ये गोली जो तुम मेरे जिस्म में उतारना चाहते हो कहीं तुम्हारे जिस्म में ना उतर जाए। औरतों से बात करने का सलीका नहीं सीखा तुमने। ये गोली सिर्फ मर्दों के सीनों पे सजी हुई अच्छी लगती है। तुम जैसे बुज़दिल तो सिर्फ इससे खेल सकते हैं। गुलजारी। जी बेगम साहब जी। कासिम खान को बड़ी इज्जत के साथ बाहर छोड़ाओ, इसलिए कि छोटे खान बड़े खान के घर आया है।